गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम एकांकी नाटक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको नाटक के बारे में बताया था। भिन्न भिन्न जो विद्वान हुए थे, पाश्चात्य भी हुए थे, अपने भारतीय विद्वान भी हुए थे, उन्होंने नाटक के बारे में क्या कहा था। कोई सब विद्वान कहता है नटे नृत्य, दस कुमार के रचयिता करते हैं नृत्य और क्या नाट, ये तीनों ही अलग होते। नृत्य होता ताल पर आश्रित, नृत्य होता अभिनय पर आश्रित, और नाटक जो होता है ये दोनों का भाव अर्थात रस पर आश्रित। तो नाटक के कल हमने आपने जो भिन्न भिन्न विद्वान हैं उनके द्वारा नाटक के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अब जो ये एकांकी नाटक है, इसका अर्थ क्या होता है। एकांकी अर्थात एक अंक का नाटक, यह भी एक दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य की विधा में आता है। एक अंक का जो नाटक है या किसी जो विषय वस्तु है या कोई प्रकरण है किसी व्यक्ति के ऊपर, स्थान विशेष के ऊपर या प्रकृति के मनोरम चित्रण के ऊपर, जिसके ऊपर एक अंक अर्थात उस स्वरूप का वर्णन किया जाता, उसको क्या कहते हैं, एकांकी नाटक। एक ही स्वरूप का वर्णन कर रहा, एक ही विषय वस्तु पर फोकस डालना। बहुत सारी विषय वस्तु होती है, उसमें सारी परिप्रेक्ष्य होते हैं, उन परिप्रेक्ष्यों को ना लेते हुए, सारे पात्रों को ना लेते हुए एक ही पक्ष का केवल निर्माण करना, वो क्या कहलाता है, एकांकी नाटक कहलाता है। नाटक होने से उसके रंगमंच पर अभिनीत होने विविध दृश्य आदि का बोध होता है। अतः कहा जाता है कि एकांकी नाटक दृश्य का वह रूपक है जो नाटक का ही एक अंक प्रस्तुत करना, एक अंक को प्रस्तुत करना, एक अंक को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, एकांकी। अर्थात एक ही अंक हो जिसमें, वो एकांकी नाटक कहलाता है। एक अंक का प्रस्तुत करने वाला नाट्य एकांकी नाटक कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वन एक्ट प्ले। अंग्रेजी में इसको एक अंक के नाटक के बारे में कहा गया है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, एक ही चीज पर फोकस, उसके अनुसार ही खेलना, नाट्य करना, एक अंक को ही प्रस्तुत करना, एकांकी के अंतर्गत बतलाया गया है। एकांकी की परिभाषा के रूप में हम देखें कि एकांकी का नाटक है उस मान बैठने के वास्तविक स्वरूप को समझा जाए। एकांकी नाटक अपने आप में एक पूर्ण रूप है। जैसे नाटक का अंक होता है 1 2 3 4 5, अधिकतम होते हैं 10 अंक नाटक में, न्यूनतम होगा 1 अंक। जैसे संस्कृत के कल आपको बताया था रूपक, उसमें बताया था रूपक, और हिंदी में क्या बताया था, नाटक। ये जो अलग अलग है उसके भी भेद है। भांड, व्यायोग, समकार, प्रकरण, डिम, इहामृग, अंक, बीथी। तो जो भान है, अंक है, बीथी है, ये सारे जो नाटक हैं वो एक ही अंक के हैं। कितने अंक के, एक ही अंक के हैं। और उनकी जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से वो एक अंक का नाटक ही स्वतंत्र अपने आप में पूर्ण होकर एक साहित्यिक विधा के रूप में संप्रेषित होता है। मतलब इसे मूल रूप से अपने आप में पूर्ण होना, ये नहीं कि एक अंक है तो ये अधूरा कहलाएगा। उसकी जो विधा होती है, साहित्यिक जो विधा होती है, उसको उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे उसमें जो पक्ष को, जिस पहलू को रखा जा रहा है वो पहलू उससे अछूता ना रहे। उस पहलू की सारी जो क्रियाकलाप हैं, सारी जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार एकांकी नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। एकांकी नाटक का अपना व्यक्तित्व है। एकांकी के स्वरूप को अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय जो वो हुए थे विद्वान, उन्होंने अलग अलग रूप से परिभाषाएं प्रस्तुत की है। ये पाश्चात्य विद्वान के अनुसार है, अंग्रेजी के ने कौन सी, वन एक्ट प्ले, ये भी एक परिभाषा के रूप में। पाश्चात्य विद्वानों ने इसको एक सम्मत और सामान्य विधा बताया गया है।
समृद्ध और सामान्य विधा, किसको? एकांकी नाटक को। एकांकी नाटक को समृद्ध एवं सामान्य विधा बताया गया है। वन एक्ट प्ले, ये एक समृद्ध है अपने आप में और एक सामान्य नाट्य विधा है। इसके स्वरूप पर और भी जो हमारे समीक्षक हुए हैं, जैसे सिडनी बॉक्स के अनुसार, ये अंग्रेजी के जो लेखक हुए हैं उनके अनुसार वन एक्ट प्ले समृद्ध और सामान्य नाट्य की एक विधा है। क्या? एकांकी। अब सिडनी बॉक्स ने क्या कहा है? सिडनी बॉक्स के अनुसार एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित एकांकी साहित्य की नियमित एवं संयमित विधा है। एकांकी साहित्य की नियमित एवं संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना का एक ही घटना का एकांकी साहित्य की नियमित एवं संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि उसके एक ही घटना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आक्रांत और आकृष्ट हो। उसके प्रभाव से पाठकों एवं दर्शकों का मन आक्रांत एवं प्रभावित आकृष्ट हो या आकृष्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? एकांकी। सिडनी ने कहा है कि एकांकी साहित्य की नियमित एवं संयमित विधा है। ये नियमित एवं संयमित, उटपटांग नहीं, इधर उधर नहीं, संयम से ही एक अपने सीक्वेंस में ही, जिसमें एक ही घटना एक ही कहलाएगी। एक ही घटना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि उसके प्रभाव से पाठकों एवं दर्शकों का मन आक्रांत एवं आकृष्ट हो जाए। जैसे आपको बताया मैंने 3 अंक का, जैसे संविकार, उसमें क्या 3 अंक है, उसमें पांडवों के बारे में जो उनके जो गुरु थे उन्होंने जो उनके बारे में बताया था कि आपको इस 5 दिन के अंतर्गत आपको पांडव ढूंढ के लाना, ऐसे ऐसे राज करना। उसी प्रकार से भाण व्यायोग, जैसे भीम की जो मध्यम व्यायोग, जो संस्कृत का जो काव्य है भास्कृत, जो 1 अंक का ही नाटक है, उसमें केवल भीम के बारे में वर्णन और हिडम्बा वगैरह, उनकी जो पत्नी थी उनका 1 अंक में उनका मिलन, उनके पुत्र का आना, तो वो 1 अंक का मतलब इसमें एक ही घटना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि उसके प्रभाव से पाठकों एवं दर्शकों का मन आक्रांत एवं आकृष्ट हो जाए, अर्थात वो प्रभावशाली हो जाएं। उसी को क्या कहा गया है? एकांकी कहा गया है। ये किसके अनुसार है? ये सिडनी बॉक्स ने कहा है कि एक नियमित एवं संयमित विधा है। कौन सी? एकांकी। और एक ही घटना इसमें क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है, जिससे पाठकों का मन आक्रांत एवं आकृष्ट हो जाता है। अब एकांकी में एक घटना परिस्थिति के विकास के बाद पिंकट ईडन ने इस शब्दों में परिस्थिति का जो विकास होता है उसके अनुसार भी एकांकी का निर्माण किया जाता है। पिंकट
ईडन द्वारा उन्होंने एकांकी के बारे में क्या कहा है? पिंकर्ड ने उसमें पिंकर्ड ईडन द्वारा एकांकी में किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का नियोजन किसी विशेष परिस्थिति एवं घटना का नियोजन इस प्रकार किया जाता है, घटना का नियोजन इस प्रकार किया जाता है कि वह अपने आप ही विकसित हो जाए, किया जाता है कि वह अपने आप विकसित हो जाए। ये पिंकर्ड ईडन के द्वारा उन्होंने कहा है कि एकांकी किसी विशेष परिस्थिति एवं घटना का नियोजन, किसी विशेष परिस्थिति एवं घटना का नियोजन इस प्रकार किया जाता है कि वह अपने आप विकसित हो जाए। उन्होंने कहने का तात्पर्य है कि ऐसी घटना को रचित करना, ऐसी घटना को घटित करना नियोजन के अनुसार, ये नहीं ऊटपटांग आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया, या बीच में से जो चीज़ मुख्य रूप से उसका मूल उद्देश्य है एकांकी का, या एकांकी के माध्यम से पाठकों से क्या कहना चाह रहे हैं उसको आपने नहीं लिखा। तो ये नियोजन के अनुसार किया जाना चाहिए, इस प्रकार किया जाता है कि वे अपने आप ही विकसित हो जाए। ये पिंकर्ड ईडन के अनुसार एकांकी की परिभाषा बतलाई गई है। इसके बाद इन परिभाषाओं में कोई एक घटना या परिस्थिति आवश्यक मानी गई है। इस घटना का स्वतः ही अंतर्स्फूर्त होना चाहिए। इन परिभाषाओं के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें एक घटना को विकसित किया गया है और वो अपने आप में स्वतः ही विकसित हो जाती है। जिस घटना के बारे में हम एकांकी नाटक को लिख रहे हैं या एकांकी के द्वारा उसको विकास कर रहे हैं, तो साथ ही इसके प्रभाव एकता में तीव्रता होनी चाहिए, दर्शक का मन आक्रांत हो जाए। इस प्रकार पाश्चात्य समीक्षा में एकांकी नाटक के लक्षण के रूप में यह घटना स्वतः ही घटित हो गई है। अब जो हिंदी साहित्य है, ये आपको बताया था, ये पाश्चात्य विद्वान थे, सिडनी बॉक्सबी, ईडन, पिंकर्ड ईडन, इन्होंने विशेष परिस्थिति एवं घटना का नियोजन करना ही एकांकी के अंतर्गत बतलाया गया है। इसी प्रकार से उन्होंने भी, सिडनी बॉक्स ने भी यही कहा है कि यह एक नियंत्रित संयमित विधा है। इस प्रकार घटना प्रस्तुत की जाती है कि जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनके मन को आक्रांत एवं क्या करे, आकृष्ट करे, और ये भी अपने आप एक विशेष परिस्थिति में घटित घटना का नियोजन किस प्रकार किया जाए। अब हिंदी साहित्य के जो समीक्षक हैं उसमें एकांकी नाटक आधुनिक विधा होने पर भी पर्याप्त कर चुकी है। अतः एकांकी के स्वरूप पर विचार करते हुए अनेक समीक्षकों ने इसका अवलोकन करते हुए इसकी परिभाषाएं दी है। हिंदी का जो साहित्य है उसमें भी एकांकी जो नाटक की विधा है वो भी काफ़ी विकसित हो चुकी है। संस्कृत में भी एकांकी जो नाटक है वो काफ़ी विकसित है, अच्छे हैं, पाठकों को मनोरंजन पूर्वक उसका प्रस्तुत करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं और उससे सीखने को भी मिलता है। अब हिंदी साहित्य में प्रोफेसर सद्गुरु चरण अवस्थी के अनुसार, सद्गुरु शरण
अवस्थी के अनुसार। एकांकी की परिभाषा। एकांकी नाटक में सुनिश्चित और सुकल्पित। एकांकी नाटक में सुनिश्चित एवं सुकल्पित। एकांकी नाटक में सुनिश्चित एवं सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य होता है। उनमें एकांकी नाटक में सुनिश्चित एवं सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उनमें केवल एक ही घटना परिस्थिति उनमें केवल एक ही घटना एवं परिस्थिति उनमें केवल एक ही घटना एवं परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। अथवा समस्या प्रबल होती है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सद्गुरुचरण अवस्थी। जो एकांकी नाटक है वो सुनिश्चित एवं सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। हम उस कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले क्या करते हैं? योजना बनाकर ही तो उसका कार्य करते हैं। कोई बिना योजना बनाए हम घर का ही कोई कार्य नहीं करते। विद्यालय का जो हम कार्य सारे दैनिकचर्या बनाते हैं वो सारे कार्य क्या करते हैं? योजना बनाते हुए उस कार्य को सफलतम रूप से करते हैं। तो ऐसे ही एकांकी नाटक है वो सुनिश्चित एवं सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। सुनिश्चित कर लिया जाता है कि हमको इस घटना को इस जगह यहाँ पर रोकर प्रस्तुत करना है। उनमें केवल एक ही घटना परिस्थिति व समस्या से प्रबल होती है। उसमें समस्या उत्पन्न होती है या उस परिस्थिति के अनुसार ये घटना विकसित करना। ये एकांकी के रूप में बतलाया किसने? सद्गुरुचरण अवस्थी। आकार का केंद्रीभूत प्रभाव वैयक्तिक सामाजिक विषयों की केवल एकांकी नाटकों को ही अधिक सुंदर बना देता। आकार का प्रभाव सुनिश्चित करना एक लक्ष्य परक घटना, ये ही एकांकी को क्या बना देता है? सुंदर बना देता है। तो सद्गुरुचरण ने क्या कहा है? सुनिश्चित एवं सुकल्पित एक लक्ष्य होना एकांकी के लिए प्रबल होती है। अब अगली जो परिभाषा है वो है सेठ गोविंद दास के अनुसार। उन्होंने एकांकी के बारे में क्या कहा है? एक ही विचार से एकांकी नाटक की रचना हो सकती है। विकास के लिए संघर्ष अनिवार्य है। उस संघर्ष के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाए जाते हैं, एकांकी में केवल एक पहलू। क्या कहा है मूल रूप से? एकांकी में केवल एक पहलू दिखाया जाता है। जी हाँ, मानव के जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिरा होता है, बहुत सारे संघर्षों से घिरा होता है। उनके बीच में वो उनके सामने किन किन सीढ़ियों से उतर आता है, कौन कौन सी समस्या उसको घेरे रहती है, कौन कौन सी अंतर्द्वंद से वो फंसा रहता है, या कहाँ उसको पॉजिटिव मिलती है, कहाँ उसको नेगेटिव कार्य करने पड़ते हैं। उन सारी चीज़ों को हटाकर केवल एक चीज़ पर फोकस करना, एक ही पहलू को दिखाना, वो क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। ये गोविंद दास के अनुसार है। विकास के लिए जो संघर्ष अनिवार्य है, उस संघर्ष के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाए दिए जाते हैं। जो मानव विकास के लिए जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष में कई पहलू होते हैं नाटक के अंतर्गत, परंतु जो एकांकी होता है उस संघर्ष के अंतर्गत केवल एक पहलू ही दिखाया जाता है। वो क्या कहलाता है? एकांकी नाटक।
एकांकी में एक घटना होती है, नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। केवल एक घटना, एक ही विषय वस्तु पर फोकस करना एकांकी का मतलब सिद्ध होता है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना की कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होता है। उसमें लता के समान फैलने से उच्छृंखलता बढ़ती है। तो कहने का मतलब है, जो भी आपके राइटर हुए, जो भी लेखक हुए, पाश्चात्य हो या भारतीय विद्वान हो, उन्होंने एक ही पहलू को दिखलाया है। सारी चीज़ें सब लोगों की, जो कहने का तात्पर्य है, सुनिश्चित, सुनियोजित, नियंत्रित, संयमित, एक ही परिस्थिति को या एक ही लक्ष्य के अनुसार उस घटना को प्रस्तुत करना एकांकी के अंतर्गत आना। अब एक इसकी लास्ट जो परिभाषा है वो है राम कुमार वर्मा के अनुसार। मेरे सामने एकांकी की राम कुमार वर्मा इन्होंने क्या कहा है एकांकी के बारे में? मेरे सामने एकांकी नाटक की भावना वैसी है जैसे एक तितली फूल पर बैठकर उड़ जाए। इनकी अपनी एक अभिव्यक्ति है, मेरे सामने एकांकी की। ये जो सारे उद्गार हैं, ये अलग अलग जो राइटर हुए हैं उनके स्वयं के उद्गार हैं कि एकांकी को हम किस प्रकार से संप्रेषित कर सकते हैं। मेरे सामने एकांकी नाटक की भावना वैसी ही है, एकांकी नाटक की भावना वैसी ही है जैसी फूलों के ऊपर तितली, जैसे एक तितली फूल पर बैठकर उड़ जाए, जैसे एक तितली फूलों के ऊपर बैठकर उड़ जाए। ये रामकुमार वर्मा के कथन कहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा है, उसकी घटना वस्तु से जीवन मनोरंजन के साथ निखरे रूप में आ जाए। जीवन का एक पृष्ठ उलट जाए और उलटते हुए आपके मुख पर संतोष और सुख आ जाए। संतोष और सुख आना। उन्होंने किसके बारे में कहा? एकांकी के बारे में कि मेरे सामने एकांकी की नाटक की भावना वैसी ही है जैसे एक तितली फूल के ऊपर बैठकर उड़ जाए और उड़ करके वो क्या करे, उस घटना वस्तु से जीवन मनोरंजन के साथ निकर आए। वो घटना हमने देख ली, फूल के ऊपर तितली बैठ गई, बैठकर वो उड़ गई, तो हमारे लिए क्या हुआ है? मनोरंजन। मतलब जीवन एक मनोरंजन की तरह निखर जाए और निखर करके वो क्या हो जाए, जीवन का एक पृष्ठ उलट जाए, जिससे उलटते हुए आपके मुख पर, हमने देखा कोई अच्छी चीज़ें हम देखते हैं जिससे हमें देखने से क्या हो, हमारी आंखों को संतुष्टि मिले और मनोरंजन भी हो, अच्छा भी लगे, तो ये उससे हमें किसकी अनुभूति होगी? संतोष की और सुख की। तो रामकुमार वर्मा भी यही कहते हैं कि एकांकी नाटक की भावना वैसी ही है जैसे तितली फूलों के ऊपर बैठकर उड़ जाए और जो हमारे लिए मनोरंजन के लिए कार्य करती है, मनोरंजन के रूप में निखर जाए और आपके मुख पर संतोष का और सुख का आना। ये एकांकी के बारे में कहा गया है। अब बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने बहुत सारे मत दिए हैं, बहुत सारी इसकी परिभाषाएं होती हैं। अब मूल रूप से एकांकी के रूप में हम क्या कहते हैं वो देखिए। एकांकी का आकार लघु हो, एक ही दृश्य हो तो सर्वोत्तम होता है। एकांकी किस प्रकार की होनी चाहिए? ये उपेंद्र नाथ के अनुसार कहा गया कि एकांकी
जो हमने बताई, कोई कहता है एक अंक का, कोई कहता है सुनियोजित घटना, कोई कहता है संयमित, कोई लक्ष्य के अनुसार। एक राम कुमार वर्मा जी कहते हैं फूलों के ऊपर बैठकर तितली क्या कर जाती है, उड़ जाए, फूल पर बैठ जाए, उड़ जाए, हमारे लिए मनोरंजन का कार्य हो जाए और हमें लास्ट में क्या हो जाए, हमारे मुख पर संतोष और सुख की भावना आना, सुख को प्राप्त करना। अब उपेंद्र नाथ ने कहा है कि जो एकांकी का आकार है वो लघु हो और एक ही दृश्य हो तो सर्वोत्तम है। एकांकी का आकार, एकांकी का आकार लघु हो, क्या हो, लघु हो और एक ही अंक का हो। एकांकी का जो आकार है वो लघु हो और एक ही दृश्य हो तो सर्वोत्तम होता है। एक ही दृश्य हो तो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होता है। क्या, एकांकी। एकांकी का नाटक है वो लघु होना चाहिए, आकार यानी विस्तृत हो, सूक्ष्म। जब कई एकांकी रहे तो कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म, और दृश्य भी कैसा होना चाहिए, एक ही दृश्य होना चाहिए, उसमें दृश्य चेंज नहीं करने चाहिए। एक ही दृश्य, एक ही चीज़ को ले रहे, आकार एक ही बना रहे, तो उसका क्या होना चाहिए, जो दृश्य उस एक ही दृश्य के ऊपर होता है तो वो सर्वोत्तम कहलाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें कहा है उसके अभिनय में अधिक समय नहीं लगे, 30 से और 45 मिनट। नाटक का एकांकी जो नाटक है, एकांकी नाटक में अधिक समय ना लगना, अधिक समय ना लगना, केवल कितना, 30 से और 45 मिनट। 30 से और 45 मिनट तक ही ये संपूर्ण हो जानी चाहिए तो पाठक को एवं प्रभावशाली सिद्ध होगी, वो मनोरंजन या रस को ग्रहण करेंगे। तो 30 से और 45 मिनट की ही होनी चाहिए तो एकांकी कैसी होगी, सर्वोत्तम कहलाएगी। अगला जो इसका पॉइंट है वो है रंग, संकेत, कार्य, गति, अभिनय, संवाद, चरित्र, वातावरण, प्रकाश आदि का संयोजित प्रयोग हो। रंग, संकेत, कार्य, गति, रंग, संकेत, कार्य, गति, प्रकाश और जो भी उसके कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है इत्यादि, इनका समयोचित प्रयोग करना, समुचित प्रयोग करना, ये एकांकी नाटक के रूप में बतलाया गया है। संकलन त्रय निर्वाह हो। उपयुक्त आंग्ल एवं हिंदी भाषी की परिभाषा और व्याख्या में ऐसी कोई नहीं जो संपूर्ण एकांकी का सर्वमान्य रूप प्रस्तुत करें। इसमें कुछ अल्पा दोष भी है, बहुत अल्प दोष है, नगर अति स्थूल नहीं है, केवल अल्प दोष ही कार्य में आते, ज़्यादा इसमें। फिर भी ये परिभाषाएं एकांकी की अनेक विशिष्टता को हमारे सम्मुख उद्घाटित करती हैं। जो हमने पाश्चात्य विद्वानों के मत पढ़े, भारतीय विद्वानों के मत पढ़े, उनमें कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ अतिशयोक्ति भी होती है, कुछ व कुछ इसमें अल्प दोष भी पाए गए, किसमें, एकांकी में। अब उनके अनुसार जो परिभाषा का निष्कर्ष है, ये भी उपेंद्र नाथ की एक परिभाषा थी। उन्होंने अपने परिभाषा को 3 पॉइंटों में या 4 पॉइंटों में डिवाइडेशन करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब जो परिभाषा, उन परिभाषाओं का निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए वो है, एकांकी में जीवन की कोई एक घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति पाती है। एकांकी में जो भी जीवन की हमारी घटना है, उस एक घटना से ही हमारे जो अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ एकांकी नाटक सिद्ध होता है। उसकी प्रभावपूर्ण अर्थात समस्या को अभिव्यक्ति पाना। अगला जो पॉइंट है इसमें वो बताया गया है, कथा की गति में त्वरेगपूर्ण वेग होता है, जिससे घटना तीव्र गति से विकसित होते हुए चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तीव्र गति से, पहले पॉइंट में तो कहता है समस्या को प्रभावशाली ढंग से समझाना, उसका समस्या का निवारण करना, उस एकांक। अब इसमें तीव्र गति से जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे या जो भी उसमें घटना घटित होगी,
वो तीव्र वेग से होगी, उसमें धीरे धीरे कार्य नहीं करते हैं। उसमें जो भी पात्रों का चरित्र चित्रण है, जो भी पात्र अभिनय करते हैं, वो क्या करते हैं, तीव्र गति से कार्य करने लगते हैं। किसमें, एकांकी नाटक के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट बताया है वो बताया गया है, जिज्ञासा और कौतूहल को वृद्धि करता हुआ संघर्ष इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह अपना प्रभाव छोड़ते समय दर्शक के मानस जगत पर छा जाए। जिज्ञासा और संघर्ष के बीच, जिसमें जो पात्रों का चरित्र चित्रण है, जो पात्र अभिनय कर रहे हैं, जो एकांकी नाटक के द्वारा हम पात्रों को, पाठकों को कुछ देना चाह रहे हैं, वो ऐसी कौतूहलपूर्ण होनी चाहिए, संघर्ष ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के हृदय में, अर्थात जो दर्शक हैं उनके मानस पटल पर छा जाए, मतलब अपना प्रभाव छोड़ दे, ऐसी एकांकी होनी चाहिए। एकांकी नाटक ऐसी होनी चाहिए जो दर्शकों के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ जाए। बहुत से नाटक आप देखते होंगे टीवियों पर, या बहुत सी फिल्म भी देखी होगी आपने, तो उस पूरे नाटक में आपको एक दृश्य ऐसा लगा होगा, या एक दृश्य आपको दिल को ऐसा छुआ होगा जो आपके मानस पटल पर बिल्कुल क्या कर जाता है, छा जाता है, और वो भुलाए से भी नहीं भूला जाता, वो एकदम स्थायी मेमोरी में आ जाता है। तो वही एकांकी नाटक के बारे में कहा गया कि ऐसी जिज्ञासा और कौतूहल पाठक के मन में उत्पन्न होनी चाहिए जो इसके मानस पटल पर छा जाए। लास्ट का जो उद्देश्य होता है इसका, वो इस प्रकार से परिपूर्ण होना चाहिए। अभिनयशीलता एकांकी का अपना विशिष्ट गुण है। अभिनयशीलता, अभिनय करना ही एकांकी का अपना एक विशिष्ट गुण माना गया है, अभिनय को परिपूर्ण बतलाया गया है। आकार और विस्तार की सीमाओं के कारण पात्रों की संख्या कम और घटना के अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। आकार कितना होना चाहिए, लघु होना चाहिए, बताया ना, आकार इसमें लघु होना चाहिए। तो लघु आकार होगा तो पात्रों की संख्या भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अनावश्यक, आर्थिक रूप से, मूल रूप से ये लंबी नहीं होनी चाहिए, पात्रों के अनुसार ही इसका आकार होना चाहिए। अब एकांकी का जो विवेचन के पश्चात हम कहते हैं एकांकी नाटक एक अपनी स्वतंत्र विधा है, ये अपने आप में एक क्या है, पूर्ण विधा मानी गई है। क्या, एकांकी, इसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं, एक पहलू पर इसमें क्या डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, इसलिए ये अपने आप में एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा कहलाती है। जिस प्रकार उपन्यास और कहानी दोनों ही कथा साहित्य के अंतर्गत आते हुए एक दूसरे से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार एकांकी और पूर्ण नाटक, यद्यपि नाटक ही है, वे एक दूसरे की स्वतंत्र विधाएं हैं। कहानी और क्या, उपन्यास एक दूसरे के क्या, संपूरक है, एक दूसरे के। उसी प्रकार से नाटक और एकांकी वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के क्या, स्वतंत्र रूप से पूर्ण साहित्यिक विधाएं कहलाती हैं। एकांकी वस्तुतः एक अंक का ही नाटक होता है जिसमें जीवन की एक घटना, समस्या, परिस्थिति, उसका ही चित्रण किया जाता है। तो एकांकी नाटक में अनेक तत्वों का समावेश होना संभव है। संवादात्मक भाषण, अभिनयशीलता, कौतूहलता, तर्क वितर्क, बहुत सारी चीज़ों का इसमें क्या किया जाता है, समावेश किया जाना चाहिए एकांकी के अंतर्गत। एकांकी अभिनय एकांकी अभिनय और पठनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। सफल एकांकी में दोनों ही विशेषताएं होनी चाहिए। एकांकी अभिनय भी हो सकती है और पठनीय भी। एकांकी में ये दोनों ही विशेषताएं होनी चाहिए कि अभिनय के द्वारा भी दर्शकों के मानस पर छा जाए, और पठनीय के भी रूप में अगर एकांकी को आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी दर्शकों के हृदय में या मानस पटल पर छा जाए। यही एकांकी का सर्वोत्तम गुण माना गया है। कौतूहल, अभिनय, प्रभावशीलता, बुद्धुत के समान दर्शक के मन को चमत्कृत अद्भुत शक्ति एकांकी की सफलता के रूप में आवश्यक शर्त हैं। कौतूहलता, जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उनको शांत करना, यही एकांकी का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। तो आज हमने एकांकी जो नाटक की विधा है, नाटक का ही एक रूप है, नाटक के अंतर्गत ही एक आती है एकांकी, एक अंक का नाटक के रूप में।
इसका विस्तृत विवेचन किया है। आशा करती हूँ आपको ये एकांकी जो नाटक है वो शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विधा पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।